रोटी सब बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल, आटे की कीमत, चीनी की कीमत। देखिए मलिक साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जैसे मैंने पहले कहा कि हमारी जो इकनॉमिक हालात हैं वो बहुत निकलेंगे कैसे? कोई प्लान डेटरोट है ज़हन में? प्लान है। प्लान है कोई ज़हन में। अनाउंस करेंगे कुछ प्राइम लॉन्ग मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर कुछ कुछ डॉक्टर लॉन्ग शमशाद? कुछ लॉन्ग टर्म प्लान है, कुछ शॉर्ट टर्म प्लान्स हैं। डॉलर की जो स्मगलिंग है वो एक बड़ा चैलेंज है। इसी तरह क्यों नहीं रुकती सर? ये पहले इसी का ही बता दें, क्योंकि इस वक्त जो मदर ऑफ ऑल इवल्स है ना, वो जी, हमारे यहाँ वो डॉलर का तगड़ा होना है, रुपए की नाकदरी है। डॉलर बिल्कुल जा ठीक रहा है है। अफगानिस्तान $5-7 मिलियन पर डे के हिसाब से। देखिए दो चीज़ें, एक तो आपका लॉ परमिट करता है कि आप $10,000 लेके कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। ये 10,000 वाला केस नहीं है, ये बॉर्डर पार करता और है। ज़रा गुजारिश सुन लेना। एक तो ये आपको परमिट करता है कि आप 10 बंदे भी रोज़ाना भेजें तो ये लाखों में आजकल चले $6,000 होगी, लिमिट जा कम होगी। कम होगी लिमिट, और इसको कम करने की ज़रूरत है। नंबर वन। नंबर टू, मैं फिर उस पर आता हूँ कि ये तो दुनिया में ऐसे क्राइसिस बहुत सारी कौमों पे सर है। अफगानिस्तान डॉलर स्मगल कैसे होता है? पहले मुझे इसका कहानी समझाएं। ये डार साहब को भी मैं कहता था कि आपने छः बॉर्डर सौ फेंस किया है, छः रोके सौ उसको। 624 किलोमीटर का पोरस बॉर्डर है जिसको फेंस किया गया है। उस फेंस को पूरी तरह हम अपने कंस्ट्रेन है एफसी बलूचिस्तान के, को उसको पूरी तरह गार्ड नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी ग्रैब में चले जाते हैं। नंबर वन। नंबर टू, फिर हमारी जितनी डिवाइडेड विलेजेस हैं, आप उसको अंडरस्टैंड करें कि ये हमारे बॉर्डर पे डिवाइडेड विलेजेस है। आधा विलेज उधर है, आधा उधर है। रोज़ाना 4 से 5 हज़ार लोगों की आमदोरफ्त है एक तरफ से दूसरी तरफ। अनरेगुलेटेड। अनरेगुलेटेड। रेगुलेटेड इतना है कि बस उनको एक चिट पकड़ा देते हैं, शनाख्ती कार्ड देखते हैं। डिवाइडेड विलेजेस का ये मसला। अब आपको ये पता है सारी इसकी चीज़ें कॉस्ट जो $5 से $10 मिलियन पर डे है, ये महीने का आपका $200-250 मिलियन देखें, पर मंथ बनता हमें है। हमें इसने इस मार दिया पूरी इकॉनमी को। बिल्कुल मार दिए। हमें इसका एहसास है। हम इस पर पूरी एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं। विद इन अ वीक इंशाल्लाह ताला जितने इदारे हैं उनके साथ मिलके एक स्ट्रेटजी बना के वजारत इसके दाखिला को इस पे इसके अगेंस्ट, बाकायदा वो जीरो टॉलरेंस जो हम अंग्रेजी में कहते हैं ना, अमली तौर पर उसका मुजाहरा सर करना चाहिए। जीरो टॉलरेंस ज़ीरो से ज़्यादा करेंगे इस पे। ऐसा किस्म का क्या करेंगे? ये तो आपका इदारा है, देखें, बताइए। अभी इस पर एक थॉट प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं जिसमें बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं कि जो लोगों से डायरेक्ट रिलेटेड है। फिर अफ़गानिस्तान के बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर इलीगली रह रहे हैं। उनके ख़िलाफ़ हम कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाना चाहते हैं कि कितने रजिस्टर्ड हैं, कितने नहीं क्या रजिस्टर्ड। करेंगे उसके ऊपर? क्योंकि दहशतगर्दी के वाक़यात के अंदर भी आपका ये जो कमज़ोर बॉर्डर है ना, ये रोल अदा कर रहा है। मैं इसमें एक वीक के बाद इस पोजीशन में हूँगा कि हमने प्लान क्या किया है। ठीक है। हम इस पर बैठे हैं। इनिशियल मीटिंग्स हमने कर ली हैं। रिपैट्रिएशन करेंगे इन उसमें लोगों की जो इलीगली यहाँ स्टे कर। देखिए, उसमें कहा कि हमने इनिशियल मीटिंग कर ली है। हमने एक थॉट प्रोसेस से गुजर हैं। विद इन अ वीक हम वो काम करेंगे जो थोड़ा सॉलिड हो, लिमिटेड टाइम में हम कर सकें, क्योंकि हमारा टाइम तो बड़ा लिमिटेड लेकिन है। एक चीज़ पे तो क्लैरिटी हो सकती है कि जो गैर कानूनी है, जिनके पास तो कार्ड है यूएन के, वो तो ठीक है। जिनके पास कार्ड नहीं है, हम उसको रिपैट्रिएशन करेंगे, अफगान बॉर्डर को उस तरफ जाकर रखेंगे, क्लैरिटी है वापस लेकिन भेजेंगे। क्लैरिटी है लेकिन उसके साथ ये है कि बहुत सारे ऐसे ह्यूमैनिटी के केसेस होंगे जिसमें वो कोई हॉस्पिटल में कुछ लोग पड़े होंगे, कोई इलाज मुआवजे के लिए आए होंगे, किसी की जान को वहाँ पर ख़तरा होगा। तो ये सारी चीज़ें ना एक एक वो कहते हैं ना कि टाइम लेके एक अच्छा डिसीजन लेने से हेस्ट में जो सर वो आप डिसीजन ले वो एक बना ह्यूमन सकते फेस के साथ ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। किसी को हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए, कोई डिलीवरी का केस है जो उस तरफ नहीं जा सकता, बाकी लोगों को तो आप बॉर्डर के उस तरफ पार हैं। हम बिठा के मैं वहाँ आपसे आटा एग्री दाल चावल की मदद करें उन्हें। मैं आपसे एग्री लेकिन करता हूँ। अफगान साइड के बॉर्डर पे मैं बताएं। आपसे एग्री करता हूँ। इस आप पर तो कोई, इत्तेफाक क्या आपका हाँ, इसमें? इस पर तो कोई दो राय नहीं है। ये तो मुनासिब बात है कि कोई मेरे मुल्क में गैर कानूनी रह रहा है, वो अपने मुल्क में चला जाए।